Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video we shall study Sage's book class 8, subject Math chapter 8 factors and factorizations of algebraic expressions and its exercise 8.2. If you want to study some more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 8.2 is given here. Question number 1 is given. Fill in the blanks. नीचे जो blanks दिए हैं उनको हमको fill करना है. So first is given x square plus 5x cube is equal to blank into in bracket 1 plus 5x. तो यहाँ पे हमको ऐसा टर्म फिल करना है जिससे राइट हैंड साइड के टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स फाइंड हो. सो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले 1 से होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देन प्लस का साइन, एंड एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5x से होगा तो ये हो जाएगा 5x क्यूब. तो हमको लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स फाइंड हो जाएंगे. सो यहाँ पे हम फिल करेंगे एक्स स्क्वायर. सेकेंड इज गिवन 10a स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट ब्लैंक माइनस 6b स्क्वायर. तो ये जो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के आउटसाइड में 2 है, इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के इनसाइड के माइनस 6b स्क्वायर से होगा. तो ये तो हमको 2 6 12 मतलब माइनस 12b स्क्वायर फाइंड हो जाएगा. बट ये जो ब्लैंक है वहाँ पे हमको ऐसा टर्म फिल करना है जिससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म 10a स्क्वायर फाइंड हो. सो इसके लिए हम 2 से 10a स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं तो ये होगा 2 5 10. तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 5a स्क्वायर, बिकॉज 2 का मल्टीप्लाई 5a स्क्वायर से होगा तो ये 10a स्क्वायर के इक्वल फाइंड होगा. थर्ड इज गिवन 27ab स्क्वायर प्लस 18abc इज इक्वल टू 9ab इंटू इन ब्रैकेट 3b प्लस ब्लैंक. सो राइट हैंड साइड में पहले 9ab का मल्टीप्लाई 3b से होगा तो ये हो जाएगा 9 3 27 एंड b का मल्टीप्लाई b से तो b स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 27ab स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा. देन ब्लैंक को फिल करने के लिए ये जो 9ab है उससे लेफ्ट हैंड साइड के सेकेंड टर्म्स 18abc को डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 9 2 18 एंड ab से ab क्रॉस हो जाएगा सो बचेगा c. तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 2c. फोर्थ इज गिवन 16xz माइनस 9z स्क्वायर माइनस z इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ब्लैंक माइनस ब्लैंक. तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस z है वो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव z में चेंज हो जाएगा और ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा. देन ब्रैकेट के इनसाइड के टर्म्स फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के जो टर्म्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे z से. सो 16xz को z से डिवाइड करेंगे तो z से z क्रॉस हो जाएगा एंड बचेगा 16x. सो फर्स्ट ब्लैंक में फिल करेंगे 16x माइनस 9z स्क्वायर को z से डिवाइड करेंगे तो z स्क्वायर के 1z से 1z क्रॉस हो जाएगा और बचेगा 9z. सो सेकेंड ब्लैंक में फिल करेंगे 9z. फिफ्थ इज गिवन 12ab स्क्वायर c प्लस 8abc स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर c इज इक्वल टू 2ac इंटू इन ब्रैकेट ब्लैंक प्लस ब्लैंक माइनस ब्लैंक. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2ac कॉमन है सो 2ac से लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो 2ac से लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट टर्म 12ab स्क्वायर c को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 6 12. a और c से a और c क्रॉस हो जाएंगे एंड बचेगा b स्क्वायर. सो यहाँ पे हम फिल करेंगे 6b स्क्वायर प्लस 2ac से 8abc स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 4 8 एंड a से a क्रॉस हो जाएगा एंड c स्क्वायर के 1c से 1c क्रॉस हो जाएगा और बचेगा bc. तो ये हो जाएगा 4bc. तो यहाँ पे फिल करेंगे 4bc माइनस 2ac से 10a स्क्वायर c को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 5 10 एंड a से a स्क्वायर का 1a डिवाइड हो जाएगा सो बचेगा a एंड c से c क्रॉस हो जाएगा. तो यहाँ पे फिल करेंगे 5a. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन फैक्टराइज. नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए हैं
इनको हमको फैक्टराइज करना है। सो फर्स्ट इज गिवन 4ax प्लस 6a² सो यहाँ पे सबसे पहले हमको इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखना है। सो ये जो कोएफिशिएंट्स 4 और 6 हैं, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF हो जाएगा 2, बिकॉज 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड वेरिएबल्स में कॉमन है a। सो इन दोनों टर्म्स के लिए कॉमन बाहर निकल जाएगा 2a। सो 2a इंटू इन ब्रैकेट, अब यहाँ से 2a बाहर निकला है तो ये बचेगा 2 2 ज़ा 4, a से a क्रॉस हो जाएगा और बचेगा x प्लस 2 3 ज़ा 6, a से a² का 1a क्रॉस हो जाएगा और बचेगा a y। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड इज गिवन a⁵y प्लस ab³ सो यहाँ पे इन दोनों में कोएफिशिएंट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाएगा 5 एंड वेरिएबल्स में कॉमन है mn। सो 5mn इंटू इन ब्रैकेट, अब यहाँ से 5mn निकला है तो m² का 1m बचेगा। सो यहाँ पे लिखेंगे m माइनस 5 2 ज़ा 10, m से m क्रॉस हो जाएगा और n से n² का 1n क्रॉस हो जाएगा और बचेगा 1n। सो 2n प्लस इन दोनों को कोएफिशिएंट्स 12 एंड 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12 इंटू इन ब्रैकेट, अब यहाँ से 12 बाहर निकला है तो बचेगा m माइनस 12 2 ज़ा 24, यहाँ पे बचेगा n। अब यहाँ पे m माइनस 2n कॉमन है दोनों में, सो 5mn प्लस 12 इंटू इन ब्रैकेट m माइनस 2n। सो ये इसका आंसर होगा। थर्ड इज गिवन pq² माइनस 2q²t। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा q², अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा q²। सो q² इंटू इन ब्रैकेट, यहाँ से q² बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा pr माइनस यहाँ से q² बाहर निकलेगा तो बचेगा 2t। सो q² इंटू इन ब्रैकेट pr माइनस 2t इसका आंसर होगा। फोर्थ इज गिवन माइनस 5lm² माइनस 10l²mn। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है 5 एंड 10 एंड इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5 एंड यहाँ पे माइनस साइन है, सो माइनस 5 एंड वेरिएबल्स में कॉमन है l एंड m। सो lm इंटू इन ब्रैकेट, यहाँ से माइनस 5lm निकला है तो बचेगा m। अब ये जो माइनस साइन कॉमन है तो ये माइनस साइन प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, देन 5 2 ज़ा 10 एंड 1l से 1l क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा l एंड m से m क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा n। सो माइनस 5lm इंटू इन ब्रैकेट m प्लस 2ln इसका आंसर होगा। फिफ्थ इज गिवन 5m² माइनस 5n²। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कॉमन है 5, सो यहाँ से कॉमन कोएफिशिएंट बाहर निकल जाएगा 5। सो 5 इंटू इन ब्रैकेट, यहाँ से 5 बाहर निकला है तो बचेगा m² माइनस यहाँ पे बचेगा n² एंड ये जो m² माइनस n² है ये आइडेंटिटी a² माइनस b² के फॉर्म में है, जिसका सॉल्यूशन होता है इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू इन ब्रैकेट a माइनस बी। सो ये भी हो जाएगा इन ब्रैकेट m प्लस n इंटू इन ब्रैकेट m माइनस n। सो 5 इंटू इन ब्रैकेट m प्लस n इंटू इन ब्रैकेट m माइनस n। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन फैक्टराइजिंग द ग्रुप मेथड। नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए हैं इनको हमको ग्रुप मेथड से फैक्टराइज करना है। सो फर्स्ट इज गिवन 2x² प्लस 6xy² प्लस 4x प्लस 12y। सो ग्रुपिंग मेथड के लिए सबसे पहले हम दो दो का ग्रुप बना लेंगे। सो इन ब्रैकेट 2x² प्लस 6xy² प्लस इन ब्रैकेट 4x प्लस 12y। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है 2 एंड 6, सो इन दोनों का HCF हो जाएगा 2 एंड वेरिएबल्स में दोनों टर्म्स में कॉमन है xy, तो यहाँ से xy बाहर निकल जाएगा
सो 2xy इंटू इन ब्रैकेट यहाँ से 2xy बाहर निकला है तो 1x बचेगा। सो x प्लस 2 3 जा 6 एंड xy बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा y प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है 4 एंड 12 एंड इनका HCF हो जाएगा 4 एंड वेरिएबल्स तो अलग अलग है। सो 4 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ से 4 निकला है तो बचेगा x प्लस 4 3 जा 12 y। अब यहाँ पे इस पूरे टर्म्स के लिए कोएफिशिएंट है 2 एंड इस पूरे टर्म्स के लिए कोएफिशिएंट है 4। सो 2 एंड 4 का HCF निकल जाएगा 2। सो 2 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से 2 निकला है तो बचेगा xy इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 3y प्लस यहाँ से 2 कॉमन है। सो 2 2 जा 4 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 3y। अब यहाँ पे ये जो x प्लस 3y है वो xy के लिए भी कॉमन है एंड 2 के लिए भी कॉमन है। सो 2 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 3y इंटू इन ब्रैकेट xy प्लस 2। तो ये इसका आंसर होगा। सेकेंड इज गिवन 5m स्क्वायर n माइनस 10mn स्क्वायर प्लस 12m माइनस 24n। अब यहाँ पे भी हमको दो दो का ग्रुप बना लेना है। सो इन ब्रैकेट 5m स्क्वायर n माइनस 10mn स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 12m माइनस 24n। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है 5 एंड 10 सो इनका HCF निकल जाएगा 5 एंड वेरिएबल्स में कॉमन है mn। सो 5mn इंटू इन ब्रैकेट यहाँ से 5mn बाहर निकला है तो बचेगा m माइनस 5 2 जा 10 यहाँ से mn बाहर निकला है तो बचेगा 1n प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है 12 एंड 24 सो इनका HCF हो जाएगा 12 एंड वेरिएबल्स तो अलग अलग हैं। सो 12 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ से 12 निकला है तो बचेगा m माइनस 12 2 जा 24 एंड अब ये जो m माइनस 2n है वो 5mn एंड प्लस 12 दोनों के लिए कॉमन है। सो इन ब्रैकेट m माइनस 2n इंटू इन ब्रैकेट 5mn प्लस 12। तो ये इसका आंसर होगा। थर्ड इज गिवन 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 12y। यहाँ पे भी दो दो का ग्रुप बना लेंगे। सो इन ब्रैकेट 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 9xy प्लस 12y। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है 6 एंड 8 एंड इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF होगा 2 एंड वेरिएबल्स हैं x क्यूब एंड x स्क्वायर एंड इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर वाला वेरिएबल है x स्क्वायर। सो इन दोनों का HCF हो जाएगा x स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट 2 3 जा 6 एंड x क्यूब से x स्क्वायर निकला है तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 4 जा 8 एंड x स्क्वायर से x स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है 9 एंड 12 एंड इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3 एंड वेरिएबल्स में कॉमन है y। सो 3y इंटू इन ब्रैकेट 3 3 जा 9 यहाँ से y निकला है तो बचेगा x प्लस 3 4 जा 12 एंड y से y क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x प्लस 4 2x स्क्वायर एंड प्लस 3y दोनों के लिए कॉमन है। सो इन ब्रैकेट 3x प्लस 4 इंटू इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 3y। तो ये इसका आंसर होगा। फोर्थ इज गिवन 15x टू द पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 8y क्यूब। अब यहाँ पे भी दो दो का ग्रुप बना लेंगे। सो इन ब्रैकेट 15x टू द पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 12x स्क्वायर y प्लस 8y क्यूब। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है 15 एंड 10 सो इन दोनों का HCF हो जाएगा 5 एंड वेरिएबल्स में कॉमन है x एंड स्मॉलेस्ट पावर वाला वेरिएबल है x स्क्वायर।
सो एक्स स्क्वायर HCF हो जाएगा। सो 5x² इंटू 5 3 ज़ा 15, x⁴ से x² निकला है, तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस 5 2 ज़ा 10, x² से x² क्रॉस हो जाएगा एंड बचेगा y² प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है 12 एंड 8 एंड इनका HCF हो जाएगा 4 एंड कॉमन वेरिएबल है y, सो 4y इंटू इन ब्रैकेट 4 3 ज़ा 12, y से y क्रॉस हो जाएगा, सो बचेगा x² प्लस 4 2 ज़ा 8, 1y से 1y क्रॉस होगा, तो यहाँ पे बचेगा y²। अब यहाँ पे 3x² प्लस 2y² दोनों के लिए कॉमन है, सो इन ब्रैकेट 3x² प्लस 2y² इंटू इन ब्रैकेट 5x² प्लस 4y, तो ये इसका आंसर होगा। अब बुक में आंसर दिया है इन ब्रैकेट 5x² प्लस 4y इंटू इन ब्रैकेट 3x² प्लस 2y², तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 4 से 5 को मल्टीप्लाई करें या 5 से 4 को, आंसर 20 ही आएगा। तो उसी तरह ये भी है, इससे इसको मल्टीप्लाई करें या इससे इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर हमको इक्वल ही फाइंड होगा। फिफ्थ इज गिवन x इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस 8 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 3, तो ये तो पहले से ही फैक्टराइज है, इनमें से कॉमन टर्म्स को बस अलग लिखना है। तो यहाँ पे ये जो x प्लस 3 है वो x के लिए भी कॉमन है एंड 8 के लिए भी, सो इन ब्रैकेट x प्लस 3 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 8, तो ये इसका आंसर होगा। सिक्स्थ इज गिवन 3x इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 4 माइनस 5 इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 4, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ये भी पहले से फैक्टराइज है, इनमें भी कॉमन टर्म्स को बस अलग लिखना है। सो यहाँ पे कॉमन टर्म्स है x माइनस 4 जो कि 3x के लिए भी कॉमन है एंड माइनस 5 के लिए भी, सो इन ब्रैकेट x माइनस 4 इंटू इन ब्रैकेट 3x माइनस 5, तो ये इसका आंसर होगा। सेवेंथ इज गिवन 2m इंटू इन ब्रैकेट l माइनस m प्लस 3 इंटू इन ब्रैकेट l माइनस m, यहाँ पे भी ये जो l माइनस m है वो 2m एंड प्लस 3 दोनों के लिए कॉमन है, सो इन ब्रैकेट l माइनस m इंटू इन ब्रैकेट 2m प्लस 3, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन सॉल्व द फॉलोइंग, नीचे जो प्रॉब्लम्स दिए हैं उनको हमको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट इज गिवन x इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस 3y², तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई पहले 1 से होगा, तो ये होगा x 1 ज़ा x, तो पहले ब्लैंक में फिल करेंगे x माइनस x का मल्टीप्लाई 3y² से होगा, तो ये हो जाएगा 3xy², तो यहाँ पे फिल करेंगे 3xy²। सेकेंड इज गिवन माइनस 17x² इंटू इन ब्रैकेट 3x माइनस 9, सो माइनस 17 का मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो जाएगा 17 3 ज़ा 51 एंड x² का मल्टीप्लाई x से होगा, तो ये हो जाएगा x³ एंड ये माइनस में रहेगा, सो माइनस 51x³। सो फर्स्ट ब्लैंक में फिल करेंगे माइनस 51x³, देन माइनस 17 का मल्टीप्लाई माइनस 9 से होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 17 9 ज़ा 153, तो यहाँ पे फिल करेंगे 153x²। थर्ड इज गिवन 2a² इंटू इन ब्रैकेट 3a माइनस 4a², सो 2a² का मल्टीप्लाई 3a से होगा, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड a² का मल्टीप्लाई a से, सो a³, सो फर्स्ट ब्लैंक में फिल करेंगे 6a³ माइनस 2a² का मल्टीप्लाई माइनस 4a² से होगा, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 एंड a² का मल्टीप्लाई a² से, तो ये हो जाएगा a⁴, सो यहाँ पे फिल करेंगे 8a⁴। फोर्थ इज गिवन 9m इंटू इन ब्रैकेट m माइनस n, सो 9m का मल्टीप्लाई पहले m से होगा, तो ये हो जाएगा 9m², सो फर्स्ट ब्लैंक में फिल करेंगे 9m² माइनस 9m का मल्टीप्लाई n से, तो ये हो जाएगा 9mn, तो यहाँ पे फिल करेंगे 9mn। फिफ्थ इज गिवन 9t² इंटू इन ब्रैकेट t माइनस 7t³,
तो 9t² का मल्टीप्लाई t से होगा तो ये हो जाएगा 9t³ तो यहाँ पे फिल करेंगे 9t³ माइनस 9t² का मल्टीप्लाई 7t³ से तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63 एंड t² का मल्टीप्लाई t³ से तो ये हो जाएगा t⁵ तो यहाँ पे फिल करेंगे 63 t⁵. So this exercise 8.2 and also this chapter is completed. In our next video we shall solve the questions of chapter 9. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss the next class. And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.